तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन था वो एंड हो गया है। तो फाइनली अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है टेंसेस। आज इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि टेंस होते क्या हैं। इसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे और हर टाइप्स की कितनी सब टाइप्स हैं या सब ग्रुप्स हैं वो देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे, हमारा जो जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंस होते क्या हैं, इसकी क्या यूजेस होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम देखेंगे कि टेंसेस की टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम देख लेते हैं कि टेंस क्या है, यानी कि उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मैनी है। तो हम लिखेंगे टेंस। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम यहाँ लिखेंगे कि टेंस की क्या मतलब कि डेफिनेशन क्या है। तो हम लिखेंगे टेंस इज़ अ form of verb that shows a time of an action। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके सामने है कि टेंस इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज़ अ टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि टेंस जो हमारे पास वो वर्ब की एक फॉर्म है जो कि हमें बताती है टाइम किसका, एक्शन का। जो भी एक्शन जो भी अमल होगा तो वो किस टाइम पे होगा यह हमें वो बताएगी। कहाँ हो रहा है, मतलब कि कब हो रहा है, हो चुका है या हो गया है या हो रहा है या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ऐसा ऐसा क्लियर हो रहा होगा। टेंसेस की कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारे पास टाइप है वो है प्रेजेंट। ठीक है, कौन सी है, प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, इसमें होता है इट टेल्स, ये बताता है, इट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग, यानी कि जो हो रहा है। हैपनिंग यानी कि ये ऐसा टेंस है जो हमें बताता है कि कौन सा काम होता है, यानी कि प्रेजेंट में ये बताता है कि जो काम अभी हो रहा है, यानी कि हाल में जो हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ पास्ट। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, इसमें बताता है इट शो, यानी कि पास्ट में ये बताता है कि जो भी काम था वो हो गया है, यानी कि वो काम हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट हो गया, यानी कि माजी, जो बात गुजर गई है, जो काम गुजर गया है उसको हम कहते हैं माजी। और अब थर्ड एंड लास्ट जो हमारे पास टेंस होता है वो हमारे पास होता है फ्यूचर का। किसका होता है, फ्यूचर का, यानी कि ये हमें बताता है मुस्तकबिल कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इसमें हम लिखेंगे इट शोज एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर, यानी कि जो बाद में होगा। इट शोज एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर, ये उस एक्शन या उस अमल के बारे में बताता है जो कि होगा, यानी कि अभी नहीं हुआ, मुस्तकबिल में होगा। कब होगा ये अब पता नहीं है, वो टेंस में ही पता चलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट, जो बताता है कि अभी काम होता है, यानी कि ये अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि प्रेजेंट वो टेंस है जो हैबिचुअल मतलब कि बताता है जो काम रोज़ होता है, ये जो मतलब एक दिन भी नहीं चूकता, रोज़ होता है, डेली की जो रूटीन है ना, जो भी रूटीन का काम है वो हमें क्या बताता है, प्रेजेंट। ये ज़रा मिस्टेक हो गई है, मैं फिर आपको रिकॉल कर दूँ इसकी डेफिनेशन। इट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट हैपन्स, ये वो एक्शन के बारे में बताता है, वो अमल के बारे में बताता है जो कि होता है, रोज़ होता है, रूटीन में है, हैबिचुअल है। ठीक है, या इसमें हम बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सेकेंडली अभी हमने पढ़ा है पास्ट, यानी कि माजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इट शोज़ एन एक्शन दैट ऑलरेडी हैपन्ड, यानी कि ये उस टेंस के बारे में, उस जुमले के बारे में या उस ज़माने के बारे में बताता है जो कि हमारा ऑलरेडी हो गया है, मतलब वो कंप्लीट हो गया है, वो अभी ना होगा ना हो रहा है, वो हो गया है। थर्ड हमारे पास है फ्यूचर, इसमें ये बताता है कि इट शोज़ एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर, यानी कि फ्यूचर, यानी कि ये मुस्तकबिल है, ये काम अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है ना हो गया है, ये अभी होगा, यानी कि हमारे फ्यूचर में है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने जैसे देखा, फर्स्ट कौन सा देखा, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट।
अब इसकी 4 टाइप्स हैं जो मैं बताऊंगा। जो फर्स्ट है हमारे पास है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, यानी कि माना हाल मुतलक या सादा। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये टेंस वो है जो अभी मैं बात बता दूंगा, पहले मैं लिख लूँ। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है हमारे पास जो कि लीस्ट है और लास्ट है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हैं 4, यानी कि प्रेजेंट के। प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम उर्दू में, अगर मैं आपको बता दूं, उर्दू में इसको कहते हैं ज़माने हाल सादा, मुतलक भी कहते हैं, सादा भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ज़माना हाल जारी, कि जो काम जारी है, कंटिन्यू है, अभी वो चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ। थर्ड पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका है ज़माना हाल मुकम्मल, यानी कि ये काम मुकम्मल हो गया है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये काम वो है जो वक्त बताएगा, ज़माना हाल मुकम्मल जारी, ज़माना हाल मुकम्मल जारी, ठीक है। ये हमारे पास 4 हैं और इसी सेम है। अभी जो पास्ट हमारे पास होगा उसकी भी ऐसे सेम होंगी, फ्यूचर जो होगा उसकी भी ऐसे सेम होंगी, यानी कि 3 टेंस हैं जो बेसिक हैं। उन 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, यानी कि हर टेंस की 4 टाइप्स हैं, तो 3 की क्या हुई? 12। तो हमारे पास जो मेन है वो 3 हैं और उसकी टाइप से मिलाकर वो हमारे पास हो जाते हैं 12 टेंसेस, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंस हमारे पास कितने हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। अब आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई आप बात करते हैं, यानी कि आप कोई किसी से गुफ्तगू करते हैं, इंट्रोडक्शन अपना करते हैं, तो वो उसमें टेंस यूज़ होते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताऊँ कि आप कोई ऐसे लिखते हैं, जैसे कि आप हायर क्लासेस में इंशाल्लाह जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे लिखेंगे, उसमें 20-30 मार्क्स के ऐसे होते हैं, तो उसमें ग्रामर यूज़ होती है। और ग्रामर में क्या यूज़ होता है? टेंस यूज़ होते हैं, साफ ज़ाहिर है। तो उसमें अगर आप ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे। तो अगर आप इस टेंस को सीख लेते हैं, इस टेंस पर आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका कभी कोई इंग्लिश में कोई मिस्टेक नहीं होगी, जिसमें आप ग्रामर की आपकी अच्छी हो जाएगी। और इसी के बाद हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखेंगे और वो इसी से ही मतलब रिलेटेड है। अगर आपको टेंसेस क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर फोकस करें। तो आज का ये लेसन था, मैंने आपको सिर्फ बताना था कि ये होते क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन होगा उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा हर एक को, यानी कि प्रेजेंट पहले पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, सो ऑन। तो पहले कल जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या यूज़ होता है और इसके बारे में क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके टेंस कैसे होते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा टेंस है, ठीक है। मुझे पता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये वीडियो में इंशाल्लाह पोस्ट हो जाएगी। फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी तो ये थी कि मैं आपको समझा दूँ कि टेंस क्या होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट जब हम शुरू करेंगे तो इसको आपको उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन टॉपिक। तो तब तक के लिए आप टेंस को करते रहें, इंग्लिश को करते रहें, ग्रामर करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको कभी किसी चीज़ में या टेंसेस में तो इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी, ना कोई डाउट होगा। जैसे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन एंड हुआ है कम्प्लीटली और होपफुली अच्छा हुआ है, सबकी रेटिंग आई है और सब स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे टेंसेस और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इंडायरेक्ट और सो ऑन जो भी होगा, तो इंशाल्लाह हमारी ये क्लास चलती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।